नमस्कार, लाइव टाइम टीवी देख रहे हैं आप। और आज हम जो है झंडुता उपमंडल के जेवरा गांव में पहुंचे हैं और यहां से जो है हमारे अनु कुमार जी जो है उनसे हम सीधी बातचीत करेंगे। उन्होंने जो है एसआई रैंक जो है उसमें ग्लोबल में जो है 5% वैज्ञानिकों में उनका नाम आया। तो आइए सीधी बातचीत करते हैं अनु शर्मा जी से। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। जी सर, किस तरह का अनुभव रहा आपका जो है 5% ग्लोबल जो एसआई रैंक है उसमें नाम आया, क्या कहना चाहेंगे सर? जी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वागत है यहाँ पे। सबसे पहले जब मुझे इस रैंकिंग के बारे में जानकारी मिली तो मुझे सबसे पहले अपने माता पिता, शिक्षकों और परिवारजनों और जिन भी कर्मियों ने इसके साथ इसमें मेरा सहयोग दिया था उनकी याद आई और यही एक मेरे लिए प्रेरणा बनी रही और मुझे बहुत ही इसमें संतोष प्राप्त हुआ जब मुझे इसके बारे में जानकारी मिली कि मेरे और मैं इसको एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं मानता हूँ। इसको मैं एक अपने राज्य हिमाचल प्रदेश और देश के लिए बहुत ही एक जिम्मेदारी के रूप में लेता हूँ और गर्व महसूस करता हूँ। तो सर, जैसा कि एक जेवरा झंडुता के एक छोटा सा गांव है, वहाँ से निकलकर आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना नाम जो है रोशन किया है, तो किसने जो है सर आपको प्रेरित किया इसका? जी, इसमें दो चीज़ें हैं जी। एक तो हमारा परिवार और एक परिस्थितियाँ। जब शिक्षा का जब ये प्रारंभ हुआ तो संसाधन इतने विकसित नहीं थे जितने आज के युग में है, डिजिटल युग में है। तो माता पिता ने हमेशा शिक्षा की तरफ प्रेरित किया। दोनों ही माता पिता शिक्षा में जुड़े थे, वो दोनों ही सेवानिवृत्त शिक्षा से हैं। तो परिवारजनों ने और परिस्थितियाँ की अगर मैं बात करूँ तो एक छोटे से इस गाँव से निकल कर आगे बढ़ना, तो जो मेरे स्कूल जहाँ से मैंने स्कूलिंग की अपनी दसरेड़ा सातलाई से, शिक्षक और मेरे जो सहकर्मी थे, और आगे जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे गया तो जहाँ पे जो हमारे विद्यार्थी हैं जो प्रयोगशाला में जिन्होंने दिन रात काम किया, तो उन्होंने मुझे इसमें प्रेरित किया और मुझे बहुत ही संतोष महसूस होता है जब और वैज्ञानिक हमारे इस कार्य को अपने कार्यों में इसको शामिल करते हैं, उसकी जो साइटेशन देते हैं जिसके आधार पर ये रैंकिंग मिली है। तो सर, आपके शोध का मुख्य फोकस किस पे है सर? थोड़ा सा शोध का मुख्य फोकस सर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के ऊपर है। इसमें मैं थोड़ा सा अगर आपको बताना चाहूँ तो ये है एंटीबायोटिक्स का दुरुपयोग। हमें कभी भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने गांव को, अपने प्रदेश को, अपने देश को, कि कभी भी डॉक्टर्स की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स का यूज़ मत करें, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि आने वाले समय में क्या होगा कि सामान्य संक्रमण उनका भी इलाज कठिन हो सकता है। तो हिमाचल के युवाओं के लिए जो है आप क्या खास संदेश देना चाहेंगे सर? हिमाचल के युवाओं के लिए अगर मैं एक सामान्य तौर पर बात करूं तो ये संदेश देना चाहता हूं कि सबसे पहले जो आज के युग में जो नशे हैं उनसे दूर रहें और अपना जो इस आजकल के डिजिटल युग में अपने इस ज्ञान को एक अनुसंधान में लगाएं ताकि हम मानव और पर्यावरण का कल्याण कर सकें और आगे बढ़कर हम अपने गाँव, अपने प्रदेश और अपने हिमाचल अपने भारतवर्ष का जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का एक मैसेज है कि हम एक आत्मनिर्भर भारत कैसे बनाएं, तो हम ही से बनेगा, हमारे युवाओं से बनेगा। तो यही मैसेज है कि वो दिन रात मेहनत करें, लगन रखें, धैर्य रखें, तो कोई भी प्रतिभा किसी भी गांव शहर की मोहताज नहीं होती है। तो सर, शोध कार्य के दौरान किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? कोई समस्या जिसे आप जो है सबसे पहले ऐसा है कि जब हम कोई भी शोध करते हैं तो प्रयोगशालाओं में असफलता मिलती है। रिजल्ट्स इतने आसानी से नहीं आते हैं। जो भी साइंस की दुनिया में काम कर रहे हैं उन सबको ये पता है और वो विदित हैं। हमारे आने वाले विद्यार्थी, मैं उनको यही बात कहना चाहता हूँ कि संसाधनों के साथ अपने आप को ढालना, और सबसे बड़ी जो हमारा चैलेंज है वो फंडिंग को लेकर होता है। तो जितनी भी फंडिंग एजेंसीज हैं मैं उनसे यही मेरा एक उनसे प्रार्थना है कि हमारे आने वाले युवाओं को फंडिंग की कोई कमी ना हो, अवसर की कोई कमी ना हो। तो सबसे बड़ी जो एक चैलेंज है वो मेरे लिए यही रहा है कि प्रयोगशालाओं में किस तरह से मैनेज करना और समय प्रबंधन बहुत ही एक परिस्थिति जो इसमें एक बाधा डालती है, लेकिन मैंने कभी भी इन परिस्थितियों को अपने आड़े नहीं आने दिया। मैंने निरंतर प्रयास किया और यही मेरे लिए प्रेरणा बना रहा। तो आगे चलकर आज वो रैंकिंग के स्थान में जो मेरा है तो मैं उसमें गौरवान्वित महसूस करता हूँ। तो सर, हिमाचल के युवाओं के लिए अगर कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, अपने सपनों को पूरा करना चाहता है जी, उसके लिए क्या कुछ खास संदेश आप देना चाहेंगे अपनी तरफ से? हिमाचल के युवाओं के लिए संदेश ये है कि बड़े सपने देखें, क्योंकि जितने बड़े हम सपने देखेंगे उतने ही हम ऊपर जाएंगे। कोई प्रतिभा
किसी गांव, किसी छोटे स्कूल की मोहताज नहीं होती है। अगर आपके अंदर धैर्य है, अगर आपके लगन है, कठिन परिश्रम आप करते हैं, संसाधनों को आप अच्छे से उपयोग करते हैं, तो ये आपके लिए प्रेरणा है। और आगे चलकर मैं यही एक भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे हिमाचल के आने वाले युवा इस तरह की रैंकिंग में आएँ और अपने गांव, अपने प्रदेश और अपने देश का नाम रोशन करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बस यही मेरी दुआ है। तो सर जैसे आजकल जो है HPV जो वैक्सीनेशन है वो खासकर जो है स्कूली में जो विद्यार्थी हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए जो है वो करवाया जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या यह भी आपके सोच से कुछ रिलेटेड है सर? जी सर, नमस्कार। आज मैं एक जो HPV वैक्सीन के बारे में बात करना चाहता हूँ। किसी उपलब्धि के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं बेटियों के स्वास्थ्य के बारे में बात करूँगा। HPV जैसे कि एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट मैं कहना चाहूँगा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो आगे चलकर एक सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण बनता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यह कैंसर ऐसा नहीं है कि इसका इलाज संभव नहीं है। समय रहते इसकी अगर हम इस तरह के जो अभियान चला हुआ है, मुझे बहुत ही प्रसन्नता है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक अभियान चलाया गया है HPV वैक्सीन का, और लाखों करोड़ों जो बेटियां हैं पूरे देश भर में ये इस वैक्सीन को लगवा चुकी हैं। तो लेकिन तरह तरह की भ्रांतियां जो हमारे समाज में फैलाई जा रही हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर और जो भी चीज़ें हैं, तो ये इस तरह का मैं आपको क्योंकि मैं एक सूक्ष्म जीव विज्ञान से जुड़ा हुआ मैं शोध भी करता हूँ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे भी है, तो मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह की भ्रांतियों में ना आकर अपनी बेटियों को इस वैक्सीन को लगवाने के लिए उनको प्रेरित करें। और मैं अभिभावकों और जो शिक्षाकर्मी हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, उन सबसे मैं यही एक अपील करना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा लें, ताकि हम एक अच्छे जो हमारी बेटियां हैं उनके स्वास्थ्य के कल्याण को लेकर हम आगे प्रयास कर सकें। क्योंकि अगर हमारी बेटियां स्वस्थ होंगी तो बेटियां आगे चलकर एक अच्छी वैज्ञानिक बनेंगी, और इस तरह से मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ झंडुता उपमंडल के जेवरा से अनु शर्मा जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए।